मातृ वंदना, या यूं कहें कि मां भारती के वंदन को लेकर लिखे गए आत्मीय भाव से ओतप्रोत वंदे मातरम को आज के दिन 150 साल पूरे हो चुके हैं। दोस्तों, क्या होता है वंदे मातरम का असली मतलब? दोस्तों, राष्ट्रीय गीत को लेकर ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं बात, लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें ये बातें जानना जरूरी है। वंदे मातरम से जुड़े हुए वे तथ्य वो हमें जानने जरूरी है कि आखिर वंदे मातरम का असली मतलब क्या है और क्या है इसके महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं वंदे मातरम, जो कि आत्मीय भावों की एक पूरी माला पिरोई गई है महाभारत के यशोगान के अंदर। दोस्तों, वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे हो चुके हैं। देश भर के स्कूलों और बाकी जगह इस मौके पर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मोदी जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने इस दिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने का मानस बना लिया है। दोस्तों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मनोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वंदे मातरम का असली मतलब क्या है? ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। ऐसे में ब्रह्म क्लासेज आपको इसका मतलब बताएंगे और साथ ही यह भी जानकारी देंगे कि आखिर ये शब्द कहां से आए हैं और ये क्यों लिखा गया गीत। सबसे पहले जानेंगे कि यह गीत किसने लिखा। दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने साल 1875 में इस गीत को लिखा था। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाने के रूप में पेश किया। 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार यह गीत गाया गया। यह गीत ऐसा गीत था जो उस दौर में आंदोलन का प्रतीक बन गया और हर जुबान पर चढ़ गया। इसको धुन सुनते ही लोगों में देशभक्ति की लहर दौड़ पड़ती थी और यही वजह है कि अंग्रेजों ने इस पर बैन भी लगा दिया था। यही वजह है कि 26 जनवरी 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत के तौर पर चुना गया था। दोस्तों, क्या है वंदे मातरम का असली मतलब, वो अब जान लेते हैं। वंदे मातरम का मतलब है मैं मां को नमन करता हूं, मैं मां का गुणगान करता हूं, या फिर भारत माता की मैं स्तुति करता हूं। इसलिए इसे भारत माता का गीत भी कहा जाता है। इसमें वंदे संस्कृत शब्द का भाषा का शब्द है जिसका मतलब है नमन करना। वही मातरम इंडो यूरोपीय शब्द है जिसका मतलब है मां। मातृभूमि के प्रति सम्मान जताने के लिए इस गाने का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अब देशभक्ति के इस प्रतीक गीत के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल होने वाले इस गीत को हर कोई याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के तमाम नेताओं ने इसके सम्मान में बहुत कुछ लिखा है और बहुत कुछ बोला भी है। दोस्तों, वंदे मातरम एक मंत्र, एक स्वप्न, संकल्प और ऊर्जा है। यह गीत मां भारत के प्रति समर्पण और आराधना के प्रतीक है। इसके शब्द, इसका एक हर शब्द, इसका हर एक जो है वर्णमाला का हर एक शब्द, हर एक मात्रा हमारे आत्मीय भाव को प्रदर्शित करती है। दोस्तों, हम बता दें क्यों लिखा गया। दोस्तों, एक तुगलकी फरमान जिसके जवाब में लिखा गया था वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम वंदे मातरम गीत के 150 साल पुराने इतिहास के बारे में भी जानेंगे। यह गीत एक तुगलकी फरमान के विरोध में लिखा गया था जिसमें सरकारी कर्मचारियों को गॉड सेव द क्वीन गाना अनिवार्य किया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1876 में इसे लिखा जिसका उद्देश्य देशभक्ति को जगाना और मां भारती का यशोगान करना था। स्वतंत्रता के बाद इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। भारत के इतिहास में कुछ तारीखें अमर है जो देश की आजादी के लिए दिए गए संघर्षों और बलिदानों को जीवंत रखती है। इसी क्रम में आज का दिन भी काफी महत्व रखता है। हमारी आजादी की लड़ाई में सेनानियों के साहस के साथ साथ उनके द्वारा दिए गए जोश भरे नारों, कविताओं और गीतों की भूमिका भी अहम मानी जाती है। इनकलाब जिंदाबाद से लेकर भारत माता की जय तक ये शब्द आज भी हर भारतीय को गर्व महसूस कराते हैं। इसी कड़ी में वंदे मातरम सबसे ऊपर है। यह वह गीत है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा और जिसे बाद में भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। आपको जानकर गर्व होगा कि आज इस
महान रचना के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर अब हम जानते हैं इसका जन्म कैसे हुआ। वंदे मातरम रचना की प्रेरणा जिसमें भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का शासन था, बंकिम चंद्र चटर्जी सरकारी सेवा में कार्यरत थे। इसी दौरान ब्रिटिश शासन ने एक ऐसा आदेश जारी किया जिसके तहत भारत ने गॉड ऑफ द स्पिन नामक गीत विदेशी गीत गाना अनिवार्य कर दिया। विदेशी ब्रिटिश सरकार का यह अड़ियल फैसला बंकिम चंद्र चटर्जी को बिल्कुल स्वीकार नहीं हुआ। उन्हें यह असहनीय लगा कि भारत की धरती पर एक विदेशी शासक के प्रशंसा में गीत गाया जाए। विरोध और राष्ट्रीय स्वाभिमान की इसी भावना ने बंकिम चंद्र को वंदे मातरम गीत की रचना के लिए प्रेरित किया। देशभक्ति और संघर्ष का प्रतीक बना यह गीत ब्रिटिश हुकूमत के हर कदम से आहत होकर उन्होंने निश्चय किया कि वे एक ऐसा गीत लिखेंगे जो सिर्फ भारत भूमि का यशोगान करेगा, गुणगान करेगा, गौरवगान करेगा। इस संकल्प को पूरा करते हुए उन्होंने साल 1875 में वंदे मातरम कविता की रचना की। देश प्रेम से ओतप्रोत यह कविता सबसे पहले उनके विख्यात उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुई। उनकी अमर रचना उस समय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सेनानियों के लिए असीम शक्ति और प्रोत्साहन का स्रोत बन गई थी। राष्ट्रीय गीत का ऐतिहासिक महत्व क्या है वो भी जान लेना जरूरी है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस कविता की रचना 1875 में की थी। इस गीत के शुरुआती 2 पैरा संस्कृत भाषा में थे, जबकि बाकी की रचना बंगाली में की गई थी। इस गीत का सुर और ताल देने का श्रेय महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर को जाता है, जिन्होंने इसे सबसे पहले 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। बाद में अरविंदो घोष ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया और आरिफ मोहम्मद खान ने इसका उर्दू अनुवाद किया। आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जन गण मन के साथ ही वंदे मातरम को भी भारत के राष्ट्रीय गीत होने का सम्मानजनक दर्जा दिया गया। भारत सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय गीत का आदर और स्थान राष्ट्रगान के बिल्कुल समान ही माना जाता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि 150 साल नहीं, जो ये भाव है वंदे मातरम के, वो तब तक रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, वंदे मातरम का नाम रहेगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।